हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैनल पर सीरीज चली हुई है। आप हिंदी के अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, नेशनल जीके सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर पहले से ही चैनल पर हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई आपकी सलाह है, ठीक है, एडवाइस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। आप सभी ने ये मुहावरा पढ़ा होगा, ठीक है। अंधे की लकड़ी होने यानी कि एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे देखिए मन का, एक यहाँ पे मन का, फिर मन का, और यहाँ पे मन का, ठीक है। तो दोस्तों, मन का कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 बार मन का रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों, जहाँ पर शब्द रिपीट हो या उनके अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से अलंकार होते हैं? एक तो श्लेष अलंकार होता है, एक यमक अलंकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्लेष में से और यमक में से कौन सा होगा? यहाँ पर होगा दोस्तों राइट आंसर यमक अलंकार। देखिए, जो श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, इसमें एक ही शब्द बार बार आना जरूरी नहीं होता, लेकिन अर्थ इसके भी कई जगह पे अलग अलग निकलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी दोस्तों, आप एक तो इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, और एक देखिए इस एग्जाम्पल को जो यहाँ पे दे रखा है। इनमें क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे मन का और मन का, ठीक है, इतने सारे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें आपको कोई देख रहा है कि भाई एक ही वर्ड ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो? ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे दीप है, दीप का कुल कपूत, यानी कि यदि वंश की बात करें तो दीप यानी कि कोई लड़का होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम जलने की, अंधेरा करने की या उजियाला करने की बात करें तो यहाँ पे कोई दीपक हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई दिया हो सकता है जो जलेगा। तो यहाँ पर इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। अब 12 उजियारा करे बढ़े अंधेरे होए, इस लाइन में भी इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जबकि क्या है, मन का इसके अलग अलग शब्द आने से इसके अलग अलग जगह पे मीनिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अंतर क्या हुआ? इसमें शब्द रिपीट हो सकते हैं, इसमें रिपीट नहीं होते। रिपीट होने के अलावा ही इसके क्या करते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखें कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए काली घटा है, ठीक है, काली घटा है, यहाँ पे घटा आया है, फिर घमंड घटा, यानी कि यहाँ पे तो कम होने से मतलब है, यहाँ पे घटा को बोल रहा है, ठीक है, ये संज्ञा है। और ये क्या है दोस्तों? ये कम हो रही है कोई चीज़, तो उसको दर्शा रहा है घटा। तो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। अब सेम वर्ड 2 बार रिपीट हो रहे हैं और अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, ठीक है दोस्तों। अब अर्थ तो अलग अलग श्लेष में भी निकलेंगे, लेकिन वर्ड रिपीट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बिना वर्ड रिपीट हुए ही क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। रूपक को और उपमा को आप साथ में याद रख सकते हो, मैं ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है। अनुप्रास क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है किसकी? वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, साउंड की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। बार बार वही जब वर्ण बोले जाते हैं तो अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है ना, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आता है कि बीती विभावरी जागरी, ऐसे करके बीती विभावरी जागरी, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि अलंकार कौन सा है। दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी रूपक अलंकार नहीं था। क्या नहीं था? रूपक अलंकार नहीं था। तो फ्लो में मैंने बता दिया उसमें कि मानवीकरण अलंकार होगा। क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। दोस्तों, आपको वो वीडियो बैक जाके देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। क्या, बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बीती विभावरी जागरी, ये जो पनघट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें एग्जाम्पल होता है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आपको रूपक अलंकार याद रखना है इसमें कि रूपक अलंकार होगा, ठीक है। इसमें मानवीकरण अलंकार नहीं होगा दोस्तों।
ये आप वीडियो भी देख सकते हो जाके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास टाइम जैसे कम है तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे बस इसी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, क्योंकि रूपक अलंकार उनमें ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। और आंसर की में मानवीकरण अलंकार मान रखा था, तो फ्लो में मैंने आंसर उसका मानवीकरण अलंकार दे रखा है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिए कि ये रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है, ठीक है। तालु नहीं है ये पूछा है दोस्तों। तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, श का और य का भी तालु होता है दोस्तों। द का तो आपको पता है कि दंत होता है, त थ द ध ये सारे कहाँ पे आते हैं दोस्तों, दंत में। द कैसे बोलते हैं, जीभ हमारी दांत पे लगती है तो दंत, ठीक है। जबकि ई, श और य आपने देखा होगा कि लगभग सारे के सारे जब हम वर्णों को बोलते हैं ना, इनको ई को, श को और य को बोलते हैं, तो एक ही जगह जीभ रहती है हमारी, तो इन सभी के उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु पड़ते हैं, ठीक है। और यदि आप देखो कि जो श है और य है, ठीक है, तो यह तो क्या होता है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होता है ये, ठीक है। और श जो होता है दोस्तों ये उष्म व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। विशेषण क्या होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में अगर इनको देखें तो एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के की विशेषता किसने बताई, अच्छा शब्द ने, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विशेषण होगा। अभी देखिए हम इनमें से किसको विशेषण के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे बोले हम बूढ़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और उस व्यक्ति की विशेषता हुई बूढ़ा, कि भाई ये व्यक्ति बूढ़ा है, तो बूढ़ा व्यक्ति हम बोल सकते हैं, तो ये तो विशेषण है। कटु वचन, ठीक है, कटु वचन अगर बोले तो वचन क्या हुआ, संज्ञा हुआ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कैसे वचन है कि कटु वचन है, तो कटु क्या हुआ, यहाँ पे विशेषण हुआ, ठीक है। राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय या राजकीय कुछ भी बोले हम, ठीक है, राजकीय चिकित्सालय बोल दें, तो उसकी विशेषता कौन बताएगा, चिकित्सालय या विद्यालय की विशेषता बता रहा राजकीय है ये, ठीक है। राष्ट्रीय होता तो राष्ट्रीय बताते। अभी ये क्या है दोस्तों, ये भी विशेषण हुआ। जबकि चिकनाई क्या है दोस्तों, चिकनाई विशेषण नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, चिकनाई। चिकनाई फिर है क्या, तो दोस्तों चिकनाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, चिकनाई। अब इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं बस इस चीज़ की, ये कोई ठोस वस्तु नहीं होती, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, चिकनाई, मिठास, ठीक है, ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समिष भोजी वह है, समिष भोजी कौन सा होता है दोस्तों, जो मांस खाता हो, यानी कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन को हम बोलते हैं समिष भोजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है, उपसर्ग कौन से होते हैं दोस्तों, जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो लास्ट में लगते हैं वो दोस्तों प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यक्ष बनता है प्रति प्लस अक्ष से, ठीक है, प्रति प्लस अक्ष से, तो इसमें प्रति उपसर्ग है दोस्तों, ठीक है। जब दोस्तों संधि विच्छेद की जाती है ना, जैसे ये संधि है प्रति प्लस अक्ष, ठीक है, तो इन्हीं से क्या निकलते हैं संधि विच्छेद। अगर आपको करना आए तो आप उपसर्ग को भी आप बता सकते हो कि कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब सोना, हीरा, मोती या चांदी, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, आप सभी को पता है। जैसे हम बोले कि यह मेरा सोना है, तो पुल्लिंग है, यह मेरा हीरा है, ठीक है, यह मेरा मोती है, तो सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हो गए दोस्तों। लेकिन अगर हम बोले यह मेरा चांदी है, ऐसा नहीं हो सकता, हम बोलते हैं कि यह मेरी चांदी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं होगा, चांदी पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो राइट आंसर होगा चांदी। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है दोस्तों, तिलांजलि को बताना आपने, तिलांजलि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तिलांजलि पे आगे की मात्रा आती है यहाँ पे, ठीक है, फिर अंक की बिंदी आएगी, फिर ज और ल पे भी आगे की मात्रा आती है दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर होता है। एक इसका बिंदी का ध्यान रखना आप,
तिलांजलि, जब हमें लगे कि ज के ऊपर बिंदी बोल रही है, ठीक है, साउंड कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जाके तिलांजलि, यहाँ पे साउंड आ रही है, तो उससे एक पहले ही हम लगाते हैं। आपको ये नहीं सोचना अगर यहाँ पे लगा के दे देता, ऐसे ही सेम वर्ड लिख के दे देता और यहाँ पे बिंदी यहाँ पे लगा देता, ठीक है, तो फिर कंफ्यूज हो जाते ना। लेकिन आपको देखना है कि बिंदी कहाँ पे लगती है दोस्तों, ये जिस अक्षर पे बोलते वक्त इसकी साउंड आती है ना दोस्तों, तो उससे पहले वाले अक्षर पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तिलांजलि यानी कि ये जो बिंदु होगी वो कहाँ पे लगेगी, ल के ऊपर लगेगी, ज के ऊपर नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि, इत्यादि यानी इति प्लस आदि, ठीक है। इति प्लस आदि को देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इति प्लस यादि है, यहाँ पे आदि है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, इति प्लस आदि। अगर पूछा जाए आपसे कि ये संधि कौन सी है, ठीक है, जैसे प्रति प्लस अक्ष, वहाँ पे हमने देखा यहाँ पे इति प्लस आदि आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि आएगी दोस्तों, यहाँ पे ये यण संधि का एग्जाम्पल होता है। किसका, यण संधि का। अब यण संधि की पहचान क्या होती है दोस्तों, जैसे य और उ है, अगर आप इन दो शब्दों को याद रख लोगे, ठीक है, तो आपको यण संधि में दिक्कत नहीं आएगी। य उ है। अब देखिए इति मात्रा कौन सी है, लास्ट में ई की, प्लस आदि यानी कि अ जुड़ेगा, ई, ठीक है, यहाँ से साउंड बनेगी य की, किसकी, य की। जब उ यहाँ पे यानी कि ये मात्रा लास्ट की उ होती और यहाँ पे क्या होता, अ होता, ठीक है, यहाँ पे अ होता तो क्या बनता, व बनता दोस्तों। उ प्लस यदि आपको अ मिलता फिर, ठीक है, तो उ प्लस अ से यहाँ पे क्या मिलता दोस्तों, व मिलता आपको। तो यानी कि ई य और उ व, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यदि आप ये दो चीज़ें याद रख लोगे, ठीक है, कि ई है और उ है, तो यण संधि में आपका काम बन जाएगा। ये यण संधि का एग्जाम्पल है। साथ ही दोस्तों अगर मैं एक बार और बता दूं संधि के बारे में, तो दोस्तों जो स्वर संधि होती है ना, स्वर संधि, तो स्वर संधि में क्या होता है, सबसे पहली संधि होती है दीर्घ, दीर्घ, फिर होता है दोस्तों गुण, फिर होती है वृद्धि, फिर होती है यण, फिर होती है अयादि, ठीक है, 5 संधि होती है। यदि मैं शॉर्ट में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं इन 5 संधि को, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, दीर्घ संधि में यदि आपको बड़े मिले आ की मात्रा बड़ी, दीर्घ यानी कि बड़ी, ठीक है, दीर्घ यानी कि दोस्तों बड़ी, बड़ी आ की मात्रा, ए प्लस ए मिलकर आ बनाए, बड़ी आ की मात्रा बनाए, ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाए, ठीक है, और उ मिलकर बड़ी उ की मात्रा बनाए, ठीक है, या री भी आता है इसमें, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल यहीं से आ जाते हैं। तो बड़ी मात्रा, दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा दोस्तों। फिर देखिए गुण संधि, गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में दोस्तों आपको मिलेगा ये मात्राएं 2, ठीक है, गुण संधि में आपको 2 मात्राएं मिलेंगी बड़ी। वृद्धि संधि में क्या होगा दोस्तों, एक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यण संधि में अभी हमने पढ़ा क्या, ई है और उ है, ठीक है, जैसे प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष में ई आया था, ठीक है, यह बन जाता है, ठीक है, और इसमें उ, अगर उ के साथ कोई जैसे आ जुड़ेगा तो व बन जाता है, तो ई है उ है, याद रखोगे, यण संधि हो जाएगी। अयादि संधि में आए अब आओ, ठीक है, जैसे पवन, पावक, ठीक है, ये सारे क्या हैं दोस्तों, नयन, नयन, नयन बोलोगे अय आ रहा है, ठीक है, पायक में आय आ रहा है, पवन में अव आ रहा है दोस्तों, ठीक है, पावक में आव आ रहा है, तो उनको बोलते ही जैसे अय आय अव आव की साउंड आए तो अयादि संधि, ठीक है। ये उ है अगर आपको मिले तो यण संधि। इसमें और क्या होता है दोस्तों, देखिए इति प्लस आदि जब हम बोलेंगे तो हम इत्यादि, ठीक है, ई प्लस अ, ये मात्रा नहीं आपने देखनी, क्योंकि मात्रा के साथ ही तो जब अ मिलेगा तो यह बन जाता है ना, तो इत्यादि बन गया, यह आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन जो इसके साथ जो मात्रा होगी वो फिर यह पे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी मात्रा होती है ना दोस्तों, अ के साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी मात्रा होती है, अब आ की मात्रा है तो यह के साथ चली जाती है वो, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, लाभान्वित बताना है, कैसे बनता है दोस्तों।
अब ये होता है लाभान्वित। कुछ शब्दों को आप अगर बोल लोगे, ठीक है, अच्छे से बोल रहे हो तो आप उनको वैसे ही सही कर सकते हो। अब लाभान्वित को यदि आप बोलने में ही गलती करोगे तो लिखने में तो गलती होगी ही, ठीक है। तो लाभान्वित नहीं होता, लाभान्वित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहूत का विलोम है। आहूत का दोस्तों विलोम क्या होता है? अनाहुत। आहूत यानी कि आहुति देना, बुलाना, ठीक है। तो आमंत्रित, निमंत्रित, आमंत्रित और बुलावा, ये तो इसके क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए, यानी कि अनाहुत करना, ठीक है, निमंत्रण न देना, तो वो क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो विधि की दृष्टि से ठीक हो। तो दोस्तों विधि की दृष्टि से जो ठीक हो ना, वो होता है वैध, ठीक है। आपको ये देखना कि विधि की दृष्टि से सत्य भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, हो तो कहीं सकते हैं ऐसे ही, लेकिन हमें देना है बेस्ट आंसर क्या होगा, तो वैध होगा। जैसे आप रिचार्ज वगैरह जब नहीं करवाते तो बोलते हैं ना कि आपके पास कॉल करने के लिए वैध प्लान नहीं है, ठीक है, यानी कि विधि की दृष्टि से ठीक प्लान नहीं है, यानी कि जब आपका समय खत्म हो चुका है तो आपको रिचार्ज कराना चाहिए, इसलिए वैध रिचार्ज नहीं है, वैध रिचार्ज कराए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों से मिलकर दोस्तों शब्द बनते हैं, ठीक है, शब्दों से मिलकर क्या बनेंगे? फिर पद बनेंगे, पदों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों घी खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब आप देखिए कि घी और खिचड़ी को आप कैसे खाते हो? ऐसे थोड़ी खाते हो कि भी खिचड़ी एक तरफ पड़ी है सारी, घी तो एक तरफ रख रखा है, ठीक है, पहले सारी खिचड़ी खा गए फिर सारा घी खाएंगे। क्या करते हो? घी को उसमें अच्छी तरह मिलाते हो, ठीक है, उसको अच्छी तरह घोल के मिला के तभी तो खाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खूब घुलना मिलना, ठीक है। घी खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खूब घुलना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंडन का विलोम शब्द क्या है? अब दोस्तों खंडन का विलोम शब्द तो होता है मंडन। खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन, लेकिन यहाँ पे मंडन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हम बेस्ट आंसर देंगे वो क्या देंगे दोस्तों? समर्थन। बोलते हैं ना, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, ठीक है, मैं आपके इस तर्क का खंडन करता हूँ, तो ठीक है, खंडन करता हूँ यानी कि मैं राजी नहीं हूँ, मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ, मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर बोल रहे कि मैं इसका समर्थन करता हूँ तो इसका अपोजिट हो जाएगा खंडन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े भाई के लिए शब्द है। दोस्तों बड़े भाई के लिए शब्द क्या होता है? अग्रज शब्द क्या होता है? बड़े भाई के लिए होता है अनुज, छोटे भाई के लिए होता है, ठीक है, कनिष्ठ और वरिष्ठ। जूनियर को बोल देते हैं कनिष्ठ और सीनियर को बोल देते हैं वरिष्ठ, ठीक है। पूर्वज आपको पता है, हमारे जो एंसेस्टर होते हैं वो पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? अब विसर्ग क्या है दोस्तों? लास्ट में जो दो बिंदी सी लग जाती, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रातः और दो बिंदी लगा देते हैं, तो प्रातः ऐसे बोलते हैं ना, प्रातः, तो ह की भांति इसकी साउंड आती है। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विलोचन का पर्यायवाची है। विलोचन, विलोचन का पर्यायवाची होता है दोस्तों आँख, नेत्र, चक्षु, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों आटे दाल का भाव मालूम कब होता है? जब हम खुद सामान खरीदने जाएं, ठीक है, जब हम खुद सामान खरीदने जाएं। और हम खुद सामान कब खरीदने जाएंगे? जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। क्या आएगी दोस्तों? जिम्मेदारी जब आ जाती है तो हम खुद सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम बिना जिम्मेदारी के नहीं जाते, चले जाते हैं, लेकिन जब आटे दाल का भाव मालूम होना, ये मुहावरा क्यों यूज किया जाता है? कि जब असलियत का पता चलना, इसका आंसर क्या है? असलियत का पता चलना। अब क्या होता है, जैसे हमारे फादर साहब होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सारा काम वो खुद करते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं उसके बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी जब आना शुरू होती है, ठीक है, हम मार्केट से सामान वामान जाके शुरू करते हैं खरीदना, तो हमें सारी चीज़ों का भाव पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हमें असलियत पता चलती है कि हाँ भाई कितनी जिम्मेदारी होती है परिवार की, कमाना कितना मुश्किल होता है और उसको फिर घर का खर्चा गृहस्थी चलानी कितनी मुश्किल होती है, तो तब हमें असलियत का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द का यूज हो रखा है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सरिस सम, समान,
सा, ठीक है, सरिस, ऐसे शब्द लगे, ठीक है, वहाँ पे क्या अलंकार होगा? उपमा अलंकार होता है दोस्तों। अब यहाँ पे उपमा और रूपक अलंकार को आपने एक साथ याद रखना है। रूपक अलंकार में ये शब्द नहीं होते, ठीक है। इन शब्द के बिना ही, जैसे चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, तो वहाँ पे चंद्र खिलौने में क्या होता है? बीच में ये शब्द नहीं होते, सीधा ही क्या है कि चंद्रमा के समान खिलौना, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है, क्योंकि ऐसे शब्दों का यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। नीरस शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, नी के बाद उपसर्ग लगता है यहाँ पे और प्लस रस, ठीक है, इससे बनता है नीरस। ये मात्रा फिर बड़ी हो जाती है, उपसर्ग घट जाता है और रस आ जाता है, सीधा जुड़ के नीरस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों यहाँ पे डी होगा। शैक्षणिक कैसे बनता है? शैक्षणिक ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए च आ गया, यहाँ पे च आ गया, यहाँ पे ये स यूज नहीं होते, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो थोड़ा जानता हो वह, यानी कि जो कम जानता हो, तो दोस्तों अल्प, अल्प का मतलब कम होता है, अल्पज्ञ, ठीक है। यानी कि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। जो ज़्यादा जानता हो वो बहुज्ञ, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, ठीक है। और अज्ञ का अर्थ यहाँ पे ज्ञान निकल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीरू चंद्र की चंचल किरणें, दोस्तों यहाँ पे चारू आता है एग्जाम्पल में, चारू, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चारू में च, यहाँ पे चंद्र में च और चंचल में च, तो इसकी वजह से दोस्तों इसमें तो अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि एक ही वर्ण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। फिर देखिए, मखमल के शुल पड़े हाथी सा टीला, क्या आ रहा है? सा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि मैंने बताया था कि सा, सम, सरिस, ठीक है, समान, ऐसे वर्ड आते हैं तो अलंकार होता है उपमा। और इनके बिना यदि उपमा उपमान की यदि वो समानता या तुलना दर्शाई जाए तो फिर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? अनुप्रास और उपमा, अनुप्रास और उपमा सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ हम स्वरों को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? मात्रा के रूप में जोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें लिखा है जैसे सोना, अब ना में आ का डंडा है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ना के बाद आ तो नहीं लगाते, इसकी मात्रा के रूप में जोड़ते हैं ना। सो में ओ तो नहीं लगा रहे दोस्तों, मात्रा के रूप में जोड़ रहे हैं ना इसको। तो कैसे जुड़ते हैं व्यंजनों के साथ? स्वरों को हम मात्रा के रूप में जोड़ते हैं, ना कि सीधा ही उनको लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो लिखते नहीं कि स और फिर ओ फिर न फिर आ, ऐसे तो लिखते, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों मात्रा जोड़ते हैं हम इनकी, ना कि स्वरों को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है, तो कवयित्री कैसे बनता है? कव, य पे मात्रा इधर की आएगी और त्री पे इधर की आएगी, तो कवयित्री जो डी में है वो राइट आंसर होगा, कवयित्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रम्य, रम्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रम्य, रम्य का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर, ठीक है। मनोहर भी अगर आपको दे तो वो बेस्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे रात है, रात को हम रात्रि लिख दें, ठीक है, रात्रि लिख दें, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। कोयल को कोकिल लिख सकते हैं, ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ, ठीक है। परछाई को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्रतिच्छाया लिख सकते हैं, प्रतिच्छाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ। लेकिन दोस्तों आदेश क्या है अपने आप में? यहाँ पे तत्सम होगा। अब देखिए रात्रि, त्र आया है, ठीक है। कोकिल, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं, ठीक है। लेकिन जो हम इनके जगह पे आम तौर पर ज़िंदगी में जो यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे? वो एक प्रकार से तद्भव शब्द होंगे, और यहाँ पे ये होंगे तत्सम शब्द, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पर
जानो जनहु मानो मनहु, ठीक है, जानो जनहु, जानो जनहु मानो मनहु, ठीक है, ऐसे शब्द दिखते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। इनको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर दिखाना अतिशयोक्ति होती है, ठीक है। रूपक और उपमा अलंकार एक जैसे है, क्यों? ठीक है, उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाती है, ठीक है, उपमेय उपमान का जिक्र होता है, जबकि उपमा अलंकार में दोस्तों शब्द लगे होते हैं जैसे सम, सरिस, समान, ठीक है, जबकि रूपक में ऐसे शब्द नहीं लगे होते, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा में जानो जनहु ये लगे होंगे। इसके अलावा दोस्तों यमक और श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में अर्थ के भाव पे हम अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है, कि अर्थ अलग अलग निकले। यमक जैसे कनक, कनक इसका एग्जाम्पल होता है, कनक कनक से 100 गुना अधिकता दिखाई, ठीक है, कनक कनक आए, ठीक है। या और क्या आ सकता है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा हो गया, ठीक है। मन का मन का, मन का, कनक मन का यमक, इसको आप राइमिंग से याद कर सकते हो, ठीक है, घटा। और यहाँ पे देखिए श्लेष अलंकार में जरूरी नहीं है कि शब्द रिपीट हो, वहाँ पे इनके बिना रिपीट हुए ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे कवि व्याभिचारी चोर, ठीक है, सुग्रीन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर, तो वहाँ पे उस एग्जाम्पल में क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न शब्द में कौन सा समास है? इसमें समास बताना है कौन सा? यथोचित, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों प्रतिदिन, यानी कि जिसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, इसके अकॉर्डिंग दूसरे का अर्थ निकलता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दुशासन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? ए, यानी कि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और जब ये विसर्ग घटता है तो जो ये यहाँ पे श होता है ना, उसी के जैसा आधा श जुड़ जाता है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों, तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय, ये भी आपको पता ही होंगे, ठीक है। जैसे नील कमल, ठीक है, उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि दशानन, बहुब्रीहि समास होगा। तत्पुरुष रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, जिसमें कारक आए वो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद। दोस्तों यहाँ पर एक ही जैसे हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, इत्यादि में भी यही एग्जाम्पल था और प्रत्यक्ष में भी यही था। अत्यावश्यक आ गया अभी, तो उसमें भी यही है, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। यहाँ पे ई जुड़ रहा है, अति में ई है, प्लस आवश्यक में अ है, ठीक है, आ है, तो ई और अ से ई क्या बनाएंगे हम? ई, यानी कि साउंड कौन सी आएगी? य की, ठीक है। यानी कि क्या बनेगा दोस्तों? अति प्लस आवश्यक में ये क्या होता है? ये वर्ण आधा हो जाता है, यानी कि अत्य, ये आधा हो गया, ठीक है। और ये अ की जगह साउंड आ जाएगी, यह बन जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मात्रा मैंने बताई थी, यहाँ पे मात्रा जो होती है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, अत्यावश्यक, ठीक है। और आगे का ऐसे कैसे? अत्यावश्यक, तो यहाँ पे देखिए अत्यावश्यक बन रहा है, तो अति प्लस आवश्यक से बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? दोस्तों मनुष्य देखिए ऐसे ही बनता है, यानी कि शुद्ध है। पोषक तत्व ऐसे ही बनता है, पोषक भी। जीर्णोद्धार ऐसे नहीं बनता। निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ऐसे ही बनता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत करना कि निरपेक्ष ऐसे बनेगा, ठीक है। निरपेक्ष में यहाँ पे र लगा देते हैं ऊपर, आधा र, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बनता दोस्तों, ये बनेगा निरपेक्ष ऐसे जो ये लिखा हुआ है। जबकि जीर्णोद्धार में क्या होता है? ये मात्रा आगे की नहीं आती है, पीछे की मात्रा आती है, ठीक है। जीर्णोद्धार यहाँ पे ऐसे करके और जीर्णो ऐसे करके जीर्णोद्धार लिखा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकलौता शब्द में समास। दोस्तों इकलौता शब्द देखिए, यहाँ पे वैसे तो अगर हम देखें तो इकलौता शब्द में कर्मधारय समास हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इक यानी कि संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक कौन सा होगा? जैसे 1 और 2 द्वि, ठीक है, द्वि, ये भी संख्यावाचक में द्वि, जैसे 2 संख्या है ना इसमें, तो संख्यावाचक में संख्या ही आएगी, ठीक है। तो द्वि को समास होगा यहाँ पे इकलौता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माला फेरत युग गया फिरा न मन का। दोस्तों मन का अभी हमने किया था, तो मन का में यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द में कौन सा समास है? रामानुज,
ठीक है, रामानुज यानी कि राम का अनुज। रामानुज क्या होगा दोस्तों, राम का अनुज। जब भी हम समास वगैरह करते हैं और हमें कारक मिलता है बीच में, ठीक है, तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, बीच में कारक मिलता है तो कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि दशानन और कर्मधारय में क्या होगा दोस्तों, जैसे नीलकमल, ठीक है, चंद्रमुख, ऐसे इसमें कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुक्ति में संधि है। सुक्ति में कौन सी संधि है दोस्तों, सुक्ति देखो बना कैसे है, सु प्लस उक्ति। ठीक है, क्या हो रहा है, उ प्लस उ जुड़ रहा है। जब उ प्लस उ जुड़ेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा उ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा है सुक्ति। ठीक है, तो जहाँ पर बड़ी मात्रा आती है तो बड़ी यानी कि दीर्घ। मैंने अभी बताया था आपको कि दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। यहाँ पे दीर्घ है, उसके बाद गुण, फिर उसके बाद आती है वृद्धि, फिर यण और फिर अयादि। तो दीर्घ में तो बड़ी मात्रा आएगी, जैसे उ की मात्रा बड़ी आ गई, आ की मात्रा बड़ी आ सकती है और ई की मात्रा बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है, जबकि वृद्धि में क्या होती है, इन पर एक वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे करके। ठीक है, यण में क्या होता है, यण संधि में ई है और उ है, जैसे हमने इत्यादि, प्रत्यक्ष, ठीक है, और अति आवश्यक, ये शब्द जो देखे हैं ना, ये यण संधि के थे। अयादि में अय आए, अव आव, ठीक है, ये अयादि संधि के एग्जाम्पल है दोस्तों। इसमें आपने क्या देखना है, जैसे अय में क्या होगा, जैसे नयन, नयन में अय की साउंड, अयादि संधि। ठीक है, आय, जैसे पायक, ठीक है, नयन, पायक, पवन, अव आ गया। ठीक है, पावक में आव आ गया। तो अय आय अव आव जो होगी वो अयादि संधि में आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़की ने डैश खाई। तो दोस्तों लड़की ने केला खाए, केलों को खाए, केले को खाए, केले खाए। क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, लड़की ने केले खाए। नेक्स्ट है, 52 को हिंदी में कहते हैं। 52 को हिंदी में 25 तो नहीं कहते, 42 नहीं कहते, 62 नहीं कहते दोस्तों। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 52 कहते हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप डी का जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कि जैसे 47 को, 94 को, 93 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि 52 को 25, 42 और 62 लिख दे। ठीक है, 52 को 52 ही लिखा था, लेकिन अलग अलग ढंग से लिखा था, कुछ गलत लिखा था, एक सही था उसमें से, तो तब बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घर शब्द का बहुवचन रूप है। तो घर का बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों, घर का घर ही रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 घर बर्बाद हो गए, तो घर को घरों तो नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, घर ही बोलेंगे। जैसे प्राण है, ठीक है, शब्द, दर्शन है, हस्ताक्षर है, ठीक है, क्या है, हस्ताक्षर है, ठीक है, और बाल। तो ये शब्द क्या है दोस्तों, ऐसे शब्द है जो बहुवचन में भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, उपकार शब्द का विलोम रूप है। तो उपकार का विलोम रूप होता है दोस्तों अपकार। उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, ईश्वर डैश की कृपा से हम सुरक्षित हैं। तो ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, राइट आंसर होगा सी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान में डैश खेल रही है। तो मैदान में लड़की खेल रही है, मैदान में लड़के खेल रही है तो नहीं हो सकता, और इसमें से कोई नहीं भी नहीं हो सकता। तो यानी कि लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे होती है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे अगर हम लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी अगर लगी है तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर ये बिंदी नहीं लगती ना तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है। ठीक है, प्लूरल होता है बहुवचन, सिंगुलर होता है एक वचन। तो यहाँ पे देखिए बिंदी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, तो यानी कि लड़कियाँ राइट आंसर होगा। अगर बिंदी नहीं लगती तो फिर हम लड़की दे देते एक सिंगल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।